मैं समझता हूँ कि इस किस्म का कमेंट देने से आप अपना कद छोटा करते हो, किसी और का कद छोटा नहीं होता। मर्द को औरत कहना, मर्द को के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान के औरतों के लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए ये क्या पैगाम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है? मैं समझता हूँ ये हाईली कंडेम है। ये कैसा मुमकिन है? आप मदीना के रियासत की बात करते हो, सबसे पहला मुसलमान एक ख़वातीन थी। अब मदीना के रियासत की बात कर रहे हो। क्या हमें करबला का याद होता अगर इस्लाम में औरतों का किरदार नहीं होता? हम पाकिस्तान हैं, यहाँ हमारे औरतें मर्द के शाना बेशाने खड़े थे। हमारे फाउंडेशन में अगर फातिमा जना नहीं होती तो क्या पाकिस्तान बनती? पाकिस्तान के औरतें बहादुर हैं। पाकिस्तान के औरतें बाकी दुनिया के औरतें से आप कंपेयर करें, हम तो फख्र करते हैं इस मुल्क की औरतें। हम समझते हैं कि हमें इस मुल्क की औरतें को सियासत में, मईशत में, सियासत में, सोसाइटी में जगह देना चाहिए, आगे लेकर आना चाहिए। इस किस्म का कमेंट देने से, इस किस्म का अगर आप मुझे बात करने दो, फिर मैं आपका सवाल पूछूंगा। अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, हम सब जानते हैं कि कैसे बना, मगर बन गया। तो अब उस ओहदा का, उस कुर्सी का एहतराम करें, इस मुल्क का एहतराम करें, और आप अपना ज़बान पे काबू करें। मैं और क्या कह सकता हूँ? जितना स्लिप ऑफ द टंग्स इस वज़ीर आज़म से होता है, ये तो स्पीड की लाइट से भी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता, बात नहीं करें। अगर आपने कुछ अच्छी बात नहीं करना तो बात ना करें। और बड़े मेहरबानी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से अपील करता हूँ कि आप अपना वज़ीर आज़म को अकेला ऐसा नहीं छोड़े किसी भी मुल्क में।